हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग आ चुके हैं एक नए सवेरे के साथ, शुरुआत में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आइए आप लोग पढ़िए और सब्सक्राइब एंड लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है, तो आइए आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, बहुपद। आज हम बहुपद जिससे बोर्ड परीक्षा में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो इसके लिए एकदम मस्त से 1 शॉट में इसको खत्म करते हैं। तो क्या होता है बहुपद, क्या होता है। ठीक है, तो एक शायरी से स्टार्ट करते हैं। कभी जो सोचा है, कभी क्या है, कभी सोचते हैं हम लोग क्या, जो आज पढ़ाई से भाग रहा हो कल क्या जिंदगी से भागेगा। आज जो पढ़ाई से भाग रहा है वो कल जिंदगी से भी भागेगा, क्योंकि पढ़ाई किताबों का बोझ नहीं है, वो एक रास्ता है जो अंधेरे से कहाँ ले जाता है, उजाले। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं और इसको खत्म करते हैं, इस चैप्टर को, और इस चैप्टर के प्रश्नों को लगाते हैं। ठीक है, क्या है बहुपद। हमारा चैप्टर 2 क्या है, बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद तो है चैप्टर का नाम, तो हमें क्वेश्चन उठता है बाबू कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है। बहुपद में दो संख्याएं आती हैं, एक चर आता है, एक अचर आता है। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं ना बाबू, ये सवाल उठा होगा कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। चर बहुपद में इन्हीं दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम चर वाली संख्याओं को देखते हैं। अचर, अचर मतलब जो बदला ना जा सके, जो दिया है उसको बदले फिर ना बदला जा सके। ठीक, लेकिन चर मतलब चरते जाए। ठीक है, तो अचर क्या है, जैसे यहाँ 2 दिया है, 3 दिया है, इनके जगह हम कुछ और नहीं लिख सकते हैं ना, इसके जगह कुछ और नहीं लिख सकते। लेकिन चर एक्स वाई जेड, इसका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ कहीं किसी सवाल में अन्य लिखा जाए, जैसे किसी सवाल में आ जाए 2, किसी अन्य सवाल में आ जाए 4, किसी अन्य सवाल में आ जाए 5, वाई का मान। ठीक है, एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान। तो ये क्या होते हैं, एक्स वाई जेड क्या होते हैं, चर होते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या होते हैं, ये चर संख्याएं होती हैं। और अचर संख्याएं क्या, 2 3 4 इनफाइनाइट, 1 2 3 4 इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारी स्मार्ट एजुकेशन सेंटर को आप लोग ढेर सारा प्यार और लाइक करिए, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करिए तुरंत तुरंत तुरंत। ठीक है, आइए देखते हैं बहुपद क्या है। अब आते हैं बहुपद क्या है। हमने चर सीख लिया, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अचर जिन्हें बदला ना जा सके, चर जिन्हें बदला भी जा सके। ठीक है, दूसरे प्रश्नों में बदल सके। जैसे चर क्या होते हैं, चरते जाते हैं, अचर नहीं। ठीक है, तो अब क्या होता है, इन्हीं दोनों संख्याओं को मिलाकर एक बहुपद बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मिला दें 2x प्लस में 3, तो ये क्या हो गया, एक हमारा बहुपद हो गया। क्या कहें कि यहाँ पर ये अचर पद है, क्या है हमारा, ये अचर पद है, और ये क्या है, ये चर पद है। क्या है, ये चर पद है, ये अचर पद है। दोनों पदों को मिलाया गया है, तो क्या बना हमारा बहुपद। मतलब कि कई पदों को मिलाकर बनाने वाला क्या होता है, बहुपद। यहाँ पर 2 पद मिल रहे हैं, एक ए पद है, एक ए पद है। दोनों पदों को हम मिला दे रहे हैं, क्या बन रहा है, ए बहुपद, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। ठीक है, समझ में आया ना बहुपद क्या होता है। जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x एग्जाम्पल 3, ये सब क्या है हमारे, ये सब बहुपद हैं। अब हम किस पर आते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। आपको सवाल उठा होगा कि सर जी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बहुपद 4 प्रकार के होते हैं, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब सर जी आप लोग तो तीनों को जानते होंगे, इन तीनों को, लेकिन अचर बहुपद क्या होता है सर जी बाबू। अचर बहुपद कभी हम लोग इसको 3/3 3 + 4 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, ये 3x 0 प्लस में 4, एक कभी क्या पता ऐसे ही रहा हो, तो ये हमारा क्या बन गया, एक बहुपद ही बना। लेकिन
x का घात 0 तो क्या हो जाता है, किसी का घात जैसे 10 का घात 40 का घात क्या है 0 है, तो इसकी मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा। कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर उसका घात 0 है तो उसका मान कितना आएगा 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका घात x का घात क्या है x का घात क्या है 0 है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 गुणे 1, 3 का नाम 1, तो क्या हो जाएगा 3 + 4, यही तो होगा बाबू। तो यानी हमारा क्या हो गया, कहीं ऐसा लिखा हो तो ये हमारे अचर क्या हो जाएंगे 3x के पावर 0 प्लस में 4 या 3 4, ये हमारे क्या हो गए अचर पद हो गए। क्या हो गए बाबू, अचर पद हो गए। ठीक है, अचर पद समझ में आया ना आप लोगों को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक है, ये सब तीनों पता होगा आप लोगों को, लेकिन कम पता होगा, इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। लेकिन आपको अभी तक ये अचर बहुपद नहीं पता था। आप लोगों को बहुपद 3 ही प्रकार के पते थे, कौन कौन से, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। लेकिन आपको क्या नहीं पता था, अचर बहुपद नहीं पता था कि कहीं अचर बहुपद भी होते हैं ना। तो ओंकार सर जी के पास बने रहिए, आप लोगों को सभी चीजों को एकदम बढ़िया से बताऊंगा, और बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 100/100 लाना है। ठीक है, मेरा 3 नंबर गड़बड़ा गया था भाई, बहुत पछताता हूं। ठीक है, रैखिक बहुपद जिस 3x प्लस यहाँ एक घात 1 हो प्लस 4, ये क्या होते हैं, ये रैखिक बहुपद होते हैं। यहाँ 3x 5 हो, 3x 6 हो, यहाँ 6 भी लिख सकते हैं, कोई चिंता नहीं, लेकिन x होना चाहिए, ये x होना चाहिए, इसका घात 1 होना चाहिए, न 0 हो न 0 से आगे हो, दो भी नहीं होना चाहिए, कि नहीं 2 हो जाएगा, 2 घात बहुपद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए 2 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ x के घात 1 ही रहना चाहिए, तब वो क्या होगा रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा बाबू, रैखिक बहुपद। यहाँ क्या हो जाएगा x + 2, x + 3, ये सब क्या होंगे रैखिक बहुपद। अब हम द्विघात बहुपद पर आते हैं। हमारे 10 में यही सबसे ज्यादा भरा है, क्या, द्विघात बहुपद। हमारे बोर्ड परीक्षा में द्विघात बहुपद से भी सवाल उठते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है बाबू, द्विघात, इससे ही पता चल रहा है x का कितना घात होना चाहिए 2, x का कितना घात होना चाहिए बाबू 2, x का कितना घात होना चाहिए 2। तो द्विघात बहुपद जैसे x² प्लस में 2x प्लस में 3, इसे हम क्या कहेंगे, ये द्विघात बहुपद है। क्योंकि यहाँ x का सबसे ज्यादा पावर क्या कहाँ पर है 2, यहाँ तो 1 ही है, इसको हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, अगर इसको ही ले सिर्फ तो ये रैखिक बहुपद है। लेकिन रैखिक बहुपद के साथ x का स्क्वायर जोड़ दिए हम, क्या हो गया द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, x² प्लस में 2x प्लस में 3, ये हमारा क्या हो गया बाबू द्विघात बहुपद। आगे बढ़ते हैं। अब बाबू त्रिघात बहुपद क्या होता है, आप लोग अभी तक पढ़े भी नहीं होंगे और इसका ज्यादा काम भी नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है बाबू। ठीक है, जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात से जान लो यार, 3 घात हुई ना, हाँ, x के पावर 3, अब जोड़ हो गया लाइक जोड़, x² प्लस में 2x प्लस में 3। आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये अचर बहुपद है। अगर यहाँ से ये ले ले पूरा, ये कौन सा बहुपद हो गया रैखिक बहुपद। इसको अगर पूरा ले लें द्विघात बहुपद, इसको अगर पूरा ले लें त्रिघात बहुपद, हुआ ना मजा के बाद। अगर हम इसको पूरा ले लें त्रिघात बहुपद, एक एक काट के निकाल दिए द्विघात बहुपद, एक एक काट के निकाल दिए रैखिक बहुपद, एक एक काट के निकाल दिए अचर बहुपद, ये है ना वही। ठीक, अब हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। एग्जाम्पल x² प्लस में, यानी त्रिघात x का घात 3 हो, ठीक है, प्लस में ऐसे भी हो सकता है। आप लोग कह रहे हैं इसको हटा नहीं सकते, बिल्कुल है यार, कोई दिक्कत नहीं, बस x का घात 3 हो है और चाहे कुछ हो ना, अच्छा ये भी हो सकता है। अब कह रहे हैं गुरुजी
क्या इसको भी हटा सकते हैं यार, यो हो जाए, समझ में आई ना। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं झट से। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ग्राफ पर आते जाते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है और परवलयाकार द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है। ये रैखिक बहुपद नौगस पता चलता है, यानी रेखा खान होकर उठिए बा का होई, रेखा खान होई ना बाबू, तो एकर का होई, एकर ग्राफ रेखा खान होई। लेकिन द्विघात बहुपद का कैसे हुई सर जी। परवलयाकार बाबू, परवलयाकार किसे कहते हैं, ऐसे हो, ऐसे हो या ऐसे हो तो उसे क्या कहते हैं, परवलयाकार। कभी आपको प्रश्न में आ सकता है, क्या आएगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो आप लिख देंगे परवलयाकार। एक नंबर में जरूर पूछेगा या पूछ सकता है, ये तो हाँ पूछेगा। 7 सेट होते हैं ना यूपी बोर्ड में, पूरा यूपी में 7 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में हर साल जरूर पूछ लेता है। ठीक है, कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो परवलयाकार। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या होता है शून्यक, क्या होता है, अब शून्यक पर आएंगे ना हम लोग, तो शून्यक क्या होता है गुरुजी, शून्यक क्या होता है वो बतावत नहीं यार, इतना जल्दी मत करा। ठीक है, शून्यक क्या होता है, y बराबर पी एक्स, यहां हम 1 रख दें, तो यह y का मान क्या हो जाए, 1 ना। शून्यक क्या होता है, किसी बहुपद का वह मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे, जो बहुपद को किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे। किसी बहुपद का वह मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर ले। ठीक है, यहाँ y का मान निकाल रहे थे। ठीक है, मान लो y का मान कितना आया, 1 आया, तो x का मान मान लो 0, x का मान 0। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर कहीं इधर y कुछ अभी सवाल होता तो बता देते हैं, ऐसे सवाल बनाना का मतलब सवाल बनाए गलत हो जाए। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आप लोग शेयर तुरंत करिए, तुरंत दूसरों के पास क्या शेयर करिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, किसी बहुपद में शून्यकों और गुणांकों में संबंध, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, किसी बहुपद में गुणांकों और में संबंध है, गलत तो लिखा होगा यार, गलत लिखा है ना, संबंध, मुझे गलत लिखा है। ठीक है, आप किसी बहुपद में गुणांकों और शून्यकों के बीच में हम संबंध ढूंढते हैं कि अब शून्य क्या होते हैं, रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद हमारे चैप्टर में बहुत ज्यादा, इसलिए द्विघात बहुपद हम देखते हैं। ठीक है, बहुपद क्या होता है, a x स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये क्या है, ये क्या है बाबू, अक्षर नहीं, हाँ अचर पद, अचर पद। ये क्या है, चर पद, ये क्या है, अचर, ये क्या है, ये क्या है, चर, ये क्या है, अचर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक, क्या लिखेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर के गुणांक बटे यहाँ एक्स के गुणांक बाहर माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे नीचे, एक्स स्क्वायर के गुणांक बराबर क्या हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएंगे बाबू, शून्यकों का योगफल, शून्यकों फल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होते हैं, अचर पद, ऊपर क्या हो जाए, अचर पद क्या हो, सी है अचर पद, नीचे क्या हो जाएंगे बाबू, नीचे क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम लोग क्या देखेंगे, शून्य को, यहाँ शून्यकों का योगफल, शून्यकों को किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा और बीटा से, दो शून्यक होते हैं ना, एक अल्फा मान लेते हैं एक बीटा, पहले शून्यक है, द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, एक को अल्फा मानते हैं एक को बीटा, यानी हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर या माइनस का एक्स के गुणांक क्या होगा, यहाँ x कहाँ है, x के आगे b का मान, यहाँ b का मान रखना है x की जगह, मतलब x के बगल में b का मान जो रहेगा उसी को रखना है, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a के जगह जो सी संख्या रहेगी, a के जगह जो संख्या रहेगी उसी को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना। अब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेगा, यहाँ क्या होला अचर पद, सी के जगह जो मान दे रही ओके हम रख दें अचर पद, अचर पद। अब नीचे का लिखा है, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक डालना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाने में स्वयं अकेला आता हूँ। ठीक है बाबू, कभी दिखाऊंगा अपना स्टूडियो, स्वयं अकेला आता हूँ। ठीक है, तो अभी सपोर्ट करिए ताकि और बच्चे दो चार एक आध टीचर को मैं रख सकूँ। ठीक है, तो कभी ना आपको मैथ पर पढ़ाता हूँ तो आपको और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप लोग पढ़िए और चैनल से पढ़ लीजिए अभी, लेकिन मैथ एकदम मज़ेदार तरीके से हम पढ़ाते हैं और मैथ में। ठीक है, आप लोग कमेंट और लाइक और शेयर करिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और अच्छे तरीके से एकदम मजेदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाते रहूं। ठीक है, आइए इसको क्या करते हैं, समझ में आया, ये देख लिए, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आप लोग ये क्या करें, यहाँ एक पॉइंट और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए, एक्स का गुणांक कौन है, बी, और तीसरा तो अचर पद है, अचर पद क्या है, सी। इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और हम हट जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर आइए दोस्तों, इस सवाल को सलटाते हैं एकदम मजेदार तरीके से। दो आइए देखते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये 2020, 2022, 2024, 2025 में आया है, यानी 1, 2, 3, 4 बार ये प्रश्न को पूछ चुका है। क्या पता ये फिर 2026 में भी आ सके। ठीक है, और कितने नंबर में, 3 नंबर में पूछा है प्रश्न को। ठीक है, इसको हम सलटाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न नहीं, ये उदाहरण में का है, ये जानिए, आपको उदाहरण भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण में से ही ज्यादा से ज्यादा सवाल उठाते हैं, प्रश्न में से नहीं उठाते हैं। आपके प्रश्न तो गाइड करने के लिए होता है, लेकिन जब आपको आएगा कैसे किसी प्रश्न को लगाते हैं, ठीक है, तो आप उदाहरण को भी लगा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण लगाते हैं, क्योंकि उदाहरण में से इस उदाहरण को 4 बार बोर्ड परीक्षा में भेज दिया है कि जाओ बच्चों को परेशान करके आओ, लेकिन ओंकार सर हैं, बच्चों को परेशान नहीं होने देंगे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा
क्या एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, एक्सरसाइज से कम उठाता है और उदाहरण से ज़्यादा उठा देता है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। द्विघात एक्स स्क्वायर शून्यकों के लिए पहले यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ हल लिख दिए, यहाँ क्या लिखेंगे, शून्य के लिए, शून्यकों के लिए पहले हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, शून्य ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर 0। हाँ गुरुजी कहे, आप लोग कहेंगे गुरुजी हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, ओमकार सर जी हैं तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर क्या होगा, आप इसको इसके साथ गुणा कर, यहाँ पर एक की जगह कुछ नहीं है ना, एक की जगह क्या है, एक है। ये जो अचर पद है यहाँ, इससे यहाँ ए होता है, x का गुणांक क्या है 1, तो 10 में किसका 1 का गुणा करेंगे कि 10 से कन्नम 10। अब 10 का हम क्या लेंगे, एलसीएम, 2 पाँचे 10, फिर 5 से 5 दूनी 5 कन्नम 5, गुणनखंड क्या आया 2 और 5। तो हम देख रहे हैं क्या करें कि जोड़ने पर योग करने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 है, तो 5 दूनी 10 यानी 10 तो आ जा रहा है, लेकिन 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आ जा रहा है ना। कोई टेंशन नहीं, कोई और कुछ नहीं करना, तो हम लिख देते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 7 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2x प्लस में 5x प्लस में 10। समझ में आया ना कैसे करें, किए समझ में आया ना। आप लोगों को नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, दोबारा इसको समझाएंगे दूसरे वीडियो लाकर। 5 मिनट का वीडियो इसी पर लाएंगे, लेकिन लाएंगे। ठीक है, आप लोग सिर्फ कमेंट करिएगा ना समझ में आया। ठीक है, क्या होता है बाबू, अब अगर बाबू कोई संख्या ऐसे और ऐसे दिया हो तो उसको सिर्फ उसका क्या अचर पद ही जोड़ लेते हैं ना, चर को ऐसे रहने देते हैं। 7 2 9 हो जाएगा और चर वैसे रहेगा। तो हम क्या किए हैं, 5 2 7, 7 1 फिर हो जाएगा, कोई गड़बड़ी थोड़ी नहीं है इसमें। अब क्या करें बाबू, हाथ में कीचड़ लगा, अब क्या करें, इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है इन दोनों में। हाँ गुरुजी, x से हूँ बा, x से हूँ बा, x के कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर बटे x आ जाए प्लस में 2x बटे का आ जाए, x आ जाए गुरुजी, अब ब्रैकेट बंद हो जाए। अब प्लस ले, यहाँ पर देखा का कॉमन, प्लस से हूँ प्लस कॉमन ले लेवे के। अब का ले जाए 5, 10 के हम का लिख सकीला, 5 दूनी 10, यानी गुरुजी ये कि 5x तो यहाँ हराबे करीब, यहाँ 5 गुणे 2 लिख सकीला, 5 गुरुजी हूँ बा, 5 गुरुजी हूँ बा, हमें के कॉमन ले सकीला, तो 5 कॉमन ले ली, तो यहाँ अंदरवा का बचल 5x बटे में 5 प्लस में 10 बटे 5 गुरुजी। समझ में आ गई, आई गई ना बाबू। अब क्या करे, x के एक x कटल, एक x बचल, x से x कट गई, खत्म हो गया, 5 का नंबर 5 5 कट गए, 5 दूनी 10, क्या बचा x, यहाँ एक x बचा प्लस में 2 बचल, यहाँ प्लस में 5 बचल, यहाँ प्लस में क्या बचल, एक x प्लस में 2 बचल। अब ये ठिया हो गई, बीच में सिर्फ प्लस बा, तो हम देखा ये हवाले और ये हवाले में कौन कॉमन था, ये हवाले में कौन कॉमन था, ये हूँ x प्लस 2 बाई हूँ x प्लस 2 बाई के कॉमन ले लेवे के, x प्लस 2 कॉमन हो गए। अब बचल का बाबू x प्लस 5 बच गए के ब्रैकेट में लिख दा। अब हमें के क्या करें, बारी बारी से शून्य पर रखा, यहाँ x प्लस 2 बराबर करके बराबर रखा शून्य के, तो x बराबर का आ जाए, x इधर प्लस में वो उधर जाए बाबू माइनस में। हम देखो इसमें हम ऐसे लेकर चल रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, ठीक है, तब इतना स्लो समझा रहे हैं। यहाँ पर टॉपर बच्चे होते हैं, ऐसे 2-3 लाइन छोड़ देते बीच बीच में समझ, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाएंगे। हमारे ट्यूशन में हम ट्यूशन भी पढ़ाते बच्चों को, ठीक है। यहाँ बानपुर में मेरा घर है, बानपुर बस्ती उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रहने वाला। जिला कहाँ है, बस्ती, और विलेज बानपुर, थाना लालगंज देसाड़ आप लोग देखे ही होंगे, इसी के बगल अगल में यहाँ पर एक स्कूल है, उसमें पढ़ाता था। हम सैलरी बहुत कम देते थे यार, इसलिए निकल गया, ठीक है। और ठीक है, आप लोग पढ़िए, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ। क्या किया बच्चे बाबू,
यहाँ पर x बराबर 2 आ गया। अब y बराबर इस यहाँ पर भी x रहेगा, तो x बराबर यहाँ क्या आएगा, x प्लस में 5 बराबर 0। तो x इधर 5 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो क्या आया, एक अल्फा बराबर आया -2, बीटा बराबर आया -5। अब हम जांच करते हैं बाबू, क्या करते हैं, जांच। बाबू जल्दी से एक काम करिए, ऊपर का मिटा सकते हैं, नहीं, मार्कर ले लें दूसरा। यहां लिखेंगे जांच कीजिए, जांच। अब दबाई जांच के लिए निकाल दे, लेकिन हमने जांच के का सही बात तो का रहा, अल्फा प्लस बीटा बराबर का हो -b/a, यानी b का है x का गुणांक है, x का गुणांक क्या था, यहाँ x का गुणांक 7 था, 7। बाहर क्या है माइनस, a की जगह क्या था, 1 था, तो 1 लिख देंगे बराबर यहाँ -2 प्लस का यहाँ -5, तो माइनस 5 2 7 बराबर -7, ये बराबर हो गया ना बाबू। अब गुणांकों में देखते हैं, अब यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, अचर पद c बटे a, c के जगह क्या था 10, आप लोग देख लीजिए, c के जगह 10 दिया है, और यहाँ 1, a के जगह क्या दिया है 1, बराबर अल्फा का मान -2 इंटू बीटा का मान -5, माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 5 दूनी 10 बराबर में 10। प्लस को दिखाया नहीं जाता, हमारा आ गया इस आंसर। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लाते हैं उदाहरण वाले। हेलो दोस्तों, इस सवाल को आप लगाते हैं, ये भी कितने बार पूछा गया है गुरुजी, 2022, 23 और ये 25 में पूछा गया है। इसमें ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 22, 23, 25 में पूछा गया है इसको। ये भी क्या है, उदाहरण है, आपकी किताबों में से एनसीईआरटी किताब, एनसीईआरटी जिसमें से सवाल उठाता है बोर्ड परीक्षा, उससे पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। आइए देखते हैं, अब क्या कह रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के बाद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं, ठीक है। योगफल क्या, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दी है बाबू, 3 -3, अल्फा इंटू गुणनफल क्रमशः अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 2। तो हम एक सूत्र बता रहे हैं आप लोगों को, इसको जल्दी से नोट करिए, x² माइनस √ अल्फा प्लस बीटा x प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या लिखा है, x² माइनस शून्य को का योगफल, शून्यकों का योगफल x प्लस में, या अल्फा बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो हम शून्यकों का योगफल क्या है, -3 x² माइनस फिर -3 प्लस में x से बाहर ना x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है 2, तो आएगा क्या x² माइनस प्लस 3x प्लस में 2। ये हमारा क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद मिल गया, आया ना, कोई दिक्कत, क्या किया है बाबू, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, बराबर 0। x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल, ब्रैकेट बंद, x था x लगा दिए, शून्यकों का योग गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो योगफल पहले था ना, तो -3, गुणनफल बाद में था, योगफल पे ना, तो 2, ठीक है। तो इसको
इसकी जगह रख दिया इसके, और कुछ करना नहीं है। ये क्या अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 रख दिया और अल्फा इंटू बीटा की जगह 2 रख दिया और यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 रख दिया। ठीक है, बस यही था। थैंक यू, आप लोग हमारे साथ इतने देर बने रहे और अपने दोस्तों के तक ये वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिए और सपोर्ट करिए भाई स्मार्ट एजुकेशन ऑफ सेंटर पर। ठीक है, ताकि ओमकार सर जी और अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, मैथ में आप लोगों का स्कोर कितना जाएगा? हाउ टू क्या हाउ टू स्कोर कितना चाहते हो? 90% प्लस। किसमें? बोर्ड में 90% क्या है जी, इससे ज्यादा लाएंगे हम लोग। ठीक है, अब फिर जो टॉपर बनेगा चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है, जो टॉपर बनेगा उसको भी चैलेंज करना पड़ेगा हमसे कि आप लोग मैं कह रहा हूं और सब्जेक्टों में तो मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं पढ़ाता तो जिम्मेदारी लेता, लेकिन 100 में 100 लाना है। किसमें? मैथ में 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। ठीक है, जितने लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। मैं अभी तो सिर्फ जल्दी वन शॉट पढ़ा रहा हूँ। आधा घंटा 1 घंटे की वीडियो रहेगा ना, इसी में से इससे बाहर नहीं आएगा। ये मत सोचिए जो 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाते बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं। आधे घंटे में मैं निपटा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें ज़्यादा लेंथी पढ़ना। ठीक है, जब हमारा परीक्षा नज़दीक है तो हमें एकदम अच्छे से निपटा लेना चाहिए जो हमें इम्पोर्टेंट है। हम तो 1 महीने में अपना सिलेबस 1 से 1.5 महीने में अपना सिलेबस खत्म किया था, क्योंकि मैं जब 10 में था तो मैं चला गया था कमाने। मैं जनवरी में आया था बाबू, जनवरी में मेरा पूरा सिलेबस कुछ नहीं था। 1 महीने में पूरा स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ा था। स्ट्रेटजी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और डेडिकेशन से कि मुझे पढ़ना नहीं तो फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, आपको एक शेड्यूल बनाना है, घूमने का कम, इधर उधर जाने का कम। जब सूरज उगता है ना तो एक मौका लेकर आता है कि खुद को अच्छा बनाने के लिए। इसीलिए आप भी जब सुबह उठा करिए। ठीक है, आप भी क्या करिए, जब सुबह उठा करिए तो आप भी एक सेट करिए कि मुझे आज इतना पढ़ना है। सुबह ही दोगुना, जितना पढ़ना है उसका दुगना, जितना पढ़ना है उसका दुगना सेट करिए। मुझे 2 पन्ना पढ़े के बाद 4 पन्ना सेट करा, 10 पन्ना पढ़े के बाद 20 पन्ना सेट करा कि आज हमें 20 पन्ना पढ़े के बाद। ठीक है, माइंड में क्या सेट करा, हमें 20 पन्ना पढ़े के बाद। पढ़त तो 10 नहीं तो 14 पन्ना तक पढ़ ले भाई, न जानकारी है। ठीक है, इतना डेडिकेशन से पढ़ोगे अच्छे। जो सुबह उठिए, कौनो दिक्कत नहीं यार, 10 बजे उठा, ये ना है कि सुबह ही उठा, कोनो जरूरी ना है 4 बजे उठ के जा घूमे। 10 बजे उठा, उठले कोनो फायदा ना बा। ठीक है, 10 बजे उठा, लेकिन 10 बजे से फ्रेश हो जाए 1 घंटा बाद, उसके बाद सिर्फ पढ़ाई में फोकस। बैठो तो कम से कम 4 घंटा जिस जगह बैठो उस जगह से उठना ना पड़े। लेकिन आप लोग शुरू में बैठेंगे तो शुरू में थोड़ा 1-2 घंटा रेस्ट ले लीजिएगा, क्योंकि शुरू में आप लोग ऐसे नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन आदत जब बना लेंगे ना तो 4-4 घंटा, 8-8 घंटा, 6-6 घंटा बैठते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग बैठने का प्रयत्न कीजिए, एक जगह बैठिए, स्थिर रहिए। उसके बाद वहाँ पढ़ना शुरू करिए। जब 8-8 घंटा, 12-12 घंटा आप लोगों का एक जगह बैठने का शेड्यूल बन जाएगा, तो फिर आप जब बैठने का शेड्यूल बन जाएगा तो आप बोर्ड परीक्षा के बाद जाइएगा 2-3 दिन, 4 दिन, 1 महीना घुमाइएगा। उसके बाद फिर लग जाइएगा 11 बर्बाद नहीं करना है। मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा 11 का, लेकिन जिस भी सब्जेक्ट से रहेंगे आप लोग बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, 11th बर्बाद नहीं करना, उसमें भी पढ़ना है। अगर 12 में टॉप करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 11th में कुछ नहीं, 11th में बहुत कुछ है, आप उसको पढ़िए। ठीक है, थैंक यू, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिए और कमेंट और लाइक करिए, ओमकार सर और अच्छे से पढ़ा सके। ठीक है, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।